क्या कुछ समस्या अभी आ रहा है आप लोगों के साथ? अभी अगर वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए तो न केवल इस सिधो कानू मुलुंड यूनिवर्सिटी में बल्कि पूरे झारखंड में जो शिक्षा की स्थिति है बिल्कुल ही बदहाल है। यहाँ पे कर्मचारियों का अभाव है, चाहे वह शिक्षकेतर कर्मचारी हो चाहे नन शिक्षकेतर कर्मचारी हो, कर्मचारियों का अभाव है। और जो मुख्य रूप से जो यहाँ पे शिक्षा की जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, उसमें घोर कमी हम लोग को देखने को मिलता है। छात्र कैंपस आने से डरने लगे हैं। वो अपने घर में ही, चाहे ऑनलाइन माध्यम से हो चाहे जिस प्रकार से अपना पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो एक इन्वायरमेंट जो है वो कैंपस में नहीं मिल पा रहा है। इसलिए लगातार इसके हम लोग संघर्षरत भी रहे हैं। हाल ही में हमने गवर्नर हाउस में भी जाकर के मांग पत्र भी सौंपा था। कुछ कामों को लेकर के पहल किया गया है, लेकिन पूर्ण रूप से वो पहल अभी तक धरातल पे नहीं आ पाया है। इसके चलते अभी भी जो है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था जो है काफ़ी दुखद है, कह सकते हैं निंदनीय है। उस पर जितना भी हम लोग कह सकें, और उम्मीद है कि आने वाले समय में इस पर जल्द ही कुछ अच्छा पहल किया जाएगा और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। आप लोग सब जो है कि अभी अखिल विद्यार्थी परिषद से आते हैं, इसका चुनाव जो है कि हर साल होना होता है। अंतिम चुनाव देवघर में 2016 में हुआ है, इस पे आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? बिल्कुल, छात्र संघ चुनाव छात्रों की आवाज़ को लिए बढ़ाने के लिए किया जाता है, और कहीं ना कहीं ये एक छात्रों का एक संवैधानिक अधिकार भी है। यदि छात्र संघ चुनाव होता है तो छात्रों को एक उचित प्लेटफॉर्म मिलता है जिसके माध्यम से वो अपनी समस्याओं को उस मुकाम तक, उस जगह तक पहुंचाने का वो पहल कर सकते हैं। लेकिन 2016 के बाद से छात्र संघ चुनाव का नहीं होना, इससे यह पता चलता है कि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को चलाने वाले जो लोग हैं उसकी स्थिति और उसकी मनस्थिति का ही पता चलता है। आज यही कारण है कि आज अगर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का रसातल में जा रहा है तो कारण यह है कि यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, अपने मनमानी कर रहे हैं और छात्रों की आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग पिछले 9 सालों से यहाँ चुनाव नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं जो है कि यहाँ के बच्चों को, पढ़ने वाले जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, उनको किसी न किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता होगा, जिसको लेकर के कि उनके पास कोई वैसा नेतृत्व करने वाले नहीं हैं जो अपने समस्या का समाधान मांग सके या अपनी आवाज़ को उठा सके। आप लोगों के पास भी जो है कि जो भी पावर था तो वो सीज हो चुका है 2016 में ही। इसको लेकर के आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल, जब छात्र संघ चुनाव 2016 में हुआ और एक साल भर के कार्यकाल के दरमियान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देवघर में जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं सभी सीटों पर जीत हासिल किया, और हम लोगों ने साल भर के दरमियान में शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही कार्यकाल समाप्त हुआ तो वो जो एक प्लेटफॉर्म हम लोग को, छात्रों की आवाज़ जो हम लोग लेकर के उस मुकाम तक पहुँच पाते थे, कहीं ना कहीं उसको हम लोग संवैधानिक दृष्टिकोण से पहुँचाने में असफल रहे। लेकिन संगठनात्मक दृष्टिकोण से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो ज्ञान शील एकता के मूल मंत्र पर चलने वाले कार्यकर्ता हैं, वो 24/7 अपने कैंपस में रह करके छात्रों की आवाज़ को मजबूत करने का प्रयास किए हैं। और कहीं ना कहीं कैंपस में धरना प्रदर्शन हो, चाहे वो मांग पत्र हो, चाहे रचनात्मक कार्यविधि हो, चाहे आंदोलनात्मक कार्यविधि हो, देवघर से लेकर रांची तक इन सारे विषयों को हम लोगों ने पहुँचाने का प्रयास किया है। कई सारे विषयों पर हमें सफलता भी मिली है और बहुत सारे कार्य के लिए हम संघर्षरत हुए हैं। पिछले 9 सालों में यहाँ के स्टूडेंट को, देवघर हो या महिला कॉलेज हो या एएस कॉलेज हो, उन सभी के छात्रों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा? मुख्य रूप से अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षक क्लास नहीं लेते हैं अपना। यहाँ पे अगर कोई महिला अगर आती भी है किसी कॉलेज में तो उसको जो एक मूलभूत सुविधाएं चाहिए, चाहे वो एक कॉमन रूम होना चाहिए, उसके जो शौचालय जो है, साइकिल स्टैंड है, और मुख्य रूप से एक जो कह सकता है कि स्टैंडर्ड एक समय सारणी है कि कब से कब तक ये क्लास होगा। कहीं ना कहीं जो क्लासेस वगैरह नहीं होना, इसके चलते वो एक उदासीन रवैया कहीं ना कहीं हम लोग को देखने को मिलता है कैंपस में। शैक्षणिक संस्थान में मुख्य रूप से समय पे परीक्षाएं हो, समय पे क्लासेस हो, समय पे उसका परिणाम भी आए, इसका प्रयास कहीं ना कहीं यहाँ के पदाधिकारियों को, यहाँ के शिक्षा व्यवस्था के अधिकारियों को करना चाहिए, लेकिन वो हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। इसलिए इन सभी विषयों को लेकर के पहल करना और ये सारी समस्याएं हम लोग को कहीं ना कहीं इन सारे। तो क्या लगता है आप लोगों को एबीवीपी का चुनाव जल्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, छात्र संघ चुनाव तो कहीं ना कहीं छात्रों की आवाज़ है। अगर इस समय पे अगर चुनाव होता है तो छात्र अपने विषय को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे सही तरीके से, सही माध्यम से रख पाएंगे, और इसलिए हम लोगों ने इसके लिए मांग पत्र भी सौंपा था और राजभवन के समक्ष हम लोगों ने एक दूसरे धरना प्रदर्शन भी किया, आंदोलन भी इसके लिए किए गए।
लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इसके प्रति चुप है, उदासीन है। हम लोग लगातार संघर्षरत हैं और ये होना भी चाहिए। आज के डेट में जो है कि देवघर में साइंस के स्टूडेंट जो भी हैं उन लोगों का केमिस्ट्री का जो है कि लैब होता है, लैब की समस्या ज़्यादातर आ रही है कि लैब में जो है कि किसी भी प्रकार का कोई भी सामग्री नहीं है जिससे कि बच्चे वहाँ पर जाकर के लैब के बारे में कुछ जान सके या किसी भी चीज़ को लेकर के उस पर जो है कि रिसर्च कर सके। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल ही सत्य है कि लैब ऐसा भी बताया जा रहा है कि लैब का जो है कि जो भी फंड आता है सब जो है कि टीचर लोग, प्रोफेसर लोग आपस में खा जाते हैं और जो है कि इसका कोई विकास नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। आज इसका भी कहीं ना कहीं कारण जो है कि एबीपी के छात्र लोग हैं, छात्र संघ हैं, जो कि यहाँ पे देखने वाले कोई नहीं है उन लोगों का। छात्र संघ थे एबीपी के तो उस समय जो है कि समस्या का समाधान होता था। आज जो है कि छात्र निरस्त हैं, कहीं जो है कि उनके पास कोई चारा नहीं है, जिस कारण से वो किसी के पास बोल नहीं पा रहे हैं। इसको लेकर के उन लोगों को बहुत सारी समस्याएं हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम लोग एसकेएम यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो यहाँ के कुलपति जो है वो स्थायी कुलपति नहीं है। आज अगर उन तक हम लोग इस विषय को अगर लेके जाते हैं, सही बात है कि आधुनिक भारत की अगर हम लोग परिकल्पना करते हैं तो जो प्रयोगशालाएं हैं उस पर काम करने की आवश्यकता अत्यंत ही जरूरी है। क्योंकि हम लोग प्रयोगशालाएं को अगर मजबूत नहीं रखेंगे, दुरुस्त नहीं रखेंगे, वहाँ पे आधुनिक संसाधन नहीं रहेंगे और सही तरीके से अगर नहीं हो पाएगा तो हम लोग कहीं ना कहीं छात्रों के साथ साथ और जो विकसित भारत की परिकल्पना है उसको हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने इस विषय को लेकर के कई बार मांग पत्र भी सौंपा है, लेकिन किसी न किसी प्रकार से जो प्राचार्य हैं और जो कुलपति हैं इस विषय को टाल मटोल करके एक बंद बस्ते में उसको रखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जब फाइनेंशियल विषयों की बात होती है तो कुलपति कहते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल पावर नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इन सभी विषयों को मजबूत करने के लिए जल्द से जल्द यहाँ पे स्थायी कुलपति के साथ साथ स्थायी प्राचार्य का भी होना बहुत जरूरी है। तभी और मजबूती से यहाँ की प्रयोगशालाओं को मजबूत किया सकता है और शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जा सकता है। देवघर में मुख्य रूप से 3 कॉलेज हैं। देवघर कॉलेज, सत्संग कॉलेज और महिला बाजला कॉलेज है, जिसमें कि कैंटीन की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए छात्रों को लेकर के। क्या अभी वो सुविधा उपलब्ध है? नहीं, वर्तमान में एसकेएमयू विश्वविद्यालय में जैसे कि यहाँ पे आपने बताया कि 3 महाविद्यालय हैं, देवघर महाविद्यालय, सत्संग महाविद्यालय और बालना महाविद्यालय। इसमें भी कैंटीन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे यहाँ पर पढ़ने वाले छात्रों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पठन पाठन के लिए आए हुए छात्र लंच ब्रेक के लिए वो कॉलेज परिसर से बाहर जाते हैं, जो कि वह सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से कॉलेज में एक कैंटीन होना चाहिए, जिससे कि वहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। बहुत सारे छात्र होंगे जो कि अपना लंच लेकर के नहीं आते हैं, चाहते होंगे कि यहाँ हम कैंटीन की सुविधा होती तो हम यहाँ से ही लेकर के खा सकते हैं, समय पर उनको गर्म खाना मिल सके। ऐसी सुविधा होनी चाहिए क्या? ऐसे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल ऐसी सुविधा होनी चाहिए। इसके लिए हमने पूर्व में भी ज्ञापन सौंपा है। कॉलेज के माध्यम से मैंने और हमारी टीम ने, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय को एक ज्ञापन दिया, जिसमें कि कॉलेज में मूलभूत समस्या को लेकर के वह ज्ञापन था, जिसमें कि कैंटीन भी हमारा जिक्र था कि यहाँ पर पढ़ने वाले छात्रों को कैंटीन की सुविधा दी जाए। यहाँ पर एक कॉमन रूम हो जिसमें कि छात्र अपने डेली के जो उनका जो डेली वेजेज है वह सुविधा को वह पा सकें और वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें और खाने पीने में उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। नाम क्या है? नाम तो वरुण शर्मा। अभी जो है कि वर्तमान समय में डिग्री का परीक्षा समय से नहीं हो पा रही है, इस पे क्या बताएंगे आप? बताइए। अभी जैसे कि 3 साल का कोर्स है, 5 साल लग रहा है, 6 साल लग रहा है। अभी वर्तमान समय में झारखंड की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही चरमराई है और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गया, जहाँ डिग्री 4 साल का था, 3 साल का था, वहाँ 4 साल का हो। और ये 3 साल का जो डिग्री था वो भी अभी बहुत सारे बच्चों का कंप्लीट नहीं हुआ है। इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी 2 महीने से बंद पड़ा था, ताला लगा हुआ था, सारे नॉन टीचिंग स्टाफ्स जो थे सारा हड़ताल पे थे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सारे विद्यार्थियों का जो एक सेशन है वो लेट हो जाता है और सही समय से उसका एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा पाता है, जिसके कारण एग्ज़ाम नहीं हो पाती है। सब विद्यार्थियों को कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है? कॉलेज में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे कि अभी हमारा लाइब्रेरी में किताब की व्यवस्था नहीं है,
कॉलेज में छात्राओं के लिए टॉयलेट का व्यवस्था नहीं है। अभी आप कोई भी कॉलेज जाइए, बाजरा कॉलेज जाइए, देवर कॉलेज जाइए, सत्संग कॉलेज जाइए, सभी का छत का पूरा सीलिंग टूटा हुआ है, कभी भी वहाँ दुर्घटना हो सकता है। इन सभी समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है? इन सभी समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा, कई बार अखबार के माध्यम से भी हम लोगों ने दिखाया, लेकिन अभी तक कुछ भी विचार नहीं हो पाया। अब हम लोग समय दिए हैं, अल्टीमेटम दिए हैं, और अगर उस समय में कंप्लीट ना होता है तो हम लोग एक धरना प्रदर्शन करके विश्वविद्यालय में काउंसिल की व्यवस्था है? विश्वविद्यालय अभी बताया ना कि वहाँ की स्थिति बहुत गड़बड़ाई हुई है, ना तो वहाँ का वीसी परमानेंट है। जब तक हमारा विश्वविद्यालय का वीसी परमानेंट, छात्रों के लिए जो डिग्री प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए काउंसिल की कोई व्यवस्था है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। क्या नाम हुआ? गौरव राज। पिछले लंबे समय से छात्र संघ का चुनाव नहीं होने के कारण आए दिन छात्र छात्राओं को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और महाविद्यालय स्तर पर जो अभी नई शिक्षा नीति आई है उसके कारण बहुत सारी जानकारियों को समेकित रूप से व्यवस्था में हर छात्र को मिल सके उसके लिए भी कठिनाई है। तो मेरे ख्याल से छात्र संघ का चुनाव अगर समय से होता तो छात्र छात्राओं को जो होने वाली कठिनाइयाँ हैं उनका सामना उन लोगों को नहीं करना पड़ता। और छात्र संघ तो एक लोकतंत्र की बहुत ही खूबसूरत अंग है, इसलिए छात्र छात्राओं की समस्या के समाधान के लिए छात्र संघ का चुनाव होना बहुत आवश्यक है। क्या नाम हुआ? डॉक्टर राजीव रंजन सिंह, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र विभाग, देवघर महाविद्यालय।